प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे, भारत बना मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। युवाओं से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग लेने की अपील। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आयुष्मान भारत योजना के 350 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को जारी नहीं करने पर लगाई फटकार। वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश। और विधानसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली। हिसार में कांग्रेस की गुटबाजी पर किया कटाक्ष। आज अमित शाह हरियाणा में करेंगे 3 रैलियां। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 114वीं कड़ी में देशवासियों से विचार साझा किए। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था। वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम से एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की है। मोदी ने युवाओं को प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से हिस्सा लेने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है। यहाँ विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार मिला है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। यह मौसम हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की भी अपील की। पीएम ने अपने अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार ने भारत को 300 प्राचीन कलाकृतियों को लौटाया है। इनमें कई तो 4000 साल पुरानी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी होती है तो इसके अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान जन भागीदारी का सबसे अधिक प्रेरित करने का उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। आज चंडीगढ़ स्थित राम दरबार में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हर महीने इस कार्यक्रम को सुनते हैं और प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी हर बात दिल को छू जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण अभियान की भी सराहना की। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कई टॉपिक उठाए, जैसे जल का उठाया, वाटर सेव करने का। बारिशें आती हैं तो उसको हम बारिशों में पानी सेव करें तो हमें आगे काम आ सकता है। और माँ के नाम एक पेड़, अगर यही हम पेड़ लगाते जाएं और पेड़ों की केयर भी करें तो कितना अच्छा है कि हमारा वातावरण कितना अच्छा रहेगा। सारे ही प्रोग्राम इतने अच्छे हैं और मन को छूने वाले हैं। सब इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं इस अभियान के लिए, बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे हैं। ईश्वर करे हम सफल हों और पहले से ज़्यादा हमारा कामयाबी मिले हमें।
जब हमारी महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं, छोटे छोटे उद्योग करती हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री से जब ये मिलती है, आश्वासन मिलता है, तो उनका बहुत गौरव बढ़ता है और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र से 350 करोड़ रुपए प्राप्त होने के बावजूद आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को जारी नहीं करने और अन्य खर्चे करते रहने पर फटकार लगाई है। अदालत ने पंजाब सरकार को उस द्वारा प्रिंट एवं ऑडियो वीडियो मीडिया में विज्ञापन, मंत्रियों, विधायकों व क्लास 1 अधिकारियों के लिए आवास एवं कार्यालयों के नवीनीकरण और उनके लिए नए वाहनों की खरीद पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को वेतन को कुर्क करने या रोकने का भी आदेश दिया है। इन अधिकारियों में प्रधान सचिव कुमार राहुल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबीता, निदेशक दीपक और उप निदेशक शरणजीत कौर शामिल हैं। ये आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि यह जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि यह जांच की जा सके कि फंड एवं ग्रांट जिस उद्देश्य के लिए जारी किए गए थे, क्या उसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के हिसार जिले में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। उन्होंने कहा कि जनता हरियाणा के नॉनस्टॉप विकास के लिए भाजपा को तीसरी बार लाने का मन पक्का कर चुकी है। कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है वहां स्थिरता नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। कांग्रेस झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उनसे पल्ला झाड़ लेती है। हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। हरियाणा में कांग्रेस के गुट एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए मारामारी है, ऐसे में वह दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण को खत्म करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट के अलावा कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता, जबकि भाजपा ने वंचितों को सहारा देकर उनके सपनों को उड़ान दी। हुड्डा सरकार ने तो सिर्फ 2 रुपए मुआवजा वाली सरकार थी। राज्य में दलालों और दामादों का बोलबाला था। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा हमेशा केंद्र के साथ चलता है और 58 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 2 साल छोड़कर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अभी 1 सप्ताह का ही समय शेष है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली गुरुग्राम के बादशाहपुर, दूसरी नांगल चौधरी और तीसरी रैली इंद्री विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। उधर जजपा और आज समाज पार्टी के गठबंधन ने जन सेवा पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जजपा नेता दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हरियाणा में होने वाली हर फसल को हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। फसल खराब होने पर 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा, युवाओं को 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी, हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, गर्भवतियों के लिए प्यारी बेबे योजना और बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने जैसी कई घोषणाएं की। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रचार के अंतिम 4 दिन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। यह हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होता है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों व निजी संस्थानों के उन कर्मचारियों को जो कि हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी सवेतन अवकाश अधिसूचित किया है। इसी प्रकार दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों ने भी अपने संबंधित राज्य में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर को सवेतन अवकाश देने की अधिसूचना जारी की है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लालचंद कटारू रोचक ने आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर टीमों की तैनाती के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए ताकि खरीफ सीजन के दौरान राज्य के बाहर से धान की पंजाब में प्रवेश पर रोक लगाने और धान की फर्जी बिलिंग से बचा जा सके। धान खरीद के प्रबंधों पर संतोष जताते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल की सुचारू और बाधा रहित खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री ने उच्च अधिकारियों से राज्य के चावल मिलरों के सभी जायज मुद्दों पर विचार करने को कहा, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के पास जगह की कमी का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठा चुकी है। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य विकास गर्ग ने मंत्री को अवगत कराया कि चावल की डिलीवरी के लिए आवश्यक स्थान की मांग के जवाब में केंद्रीय मंत्रालय ने दिसंबर 2024 तक 40 लाख मीट्रिक टन धान के लिए जगह बनाने का लिखित आश्वासन दिया है। साथ ही अक्टूबर के अंत तक 15 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य से उठाने का भरोसा भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक कठिन समय में एकत्रित हुए हैं। दुनिया अभी भी कोविड महामारी के कहर से उभर नहीं पाई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।